हे व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल साइको ट्रिप में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, जानकारी से भरा हुआ है, जानने लायक है। आज हम जानेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। ठीक है, उसके साथ में जानेंगे कि मनोरोग कौन कौन से होते हैं और उसके क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं और हमारा मेंटल हेल्थ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन पे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने जो वो दिख रहा है फॉर्मेट, मैं उसके बारे में सीधा सीधा बात करूँगा कि देखिए हमारी लाइफ में मेंटल सिचुएशन बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वो उससे शुरुआत करते हैं पहले। तो पहले जो आपको दिख रहा है, ये हमारे दैनिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ते हैं लोगों के, ये उसके बारे में है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे दैनिक जीवन में काम और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालते हैं और एक स्वस्थ मानसिक स्थिति से हम बेहतर तरीके से समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यानी हमारा मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है तो हम किसी भी सिचुएशन से अच्छे से सामना कर सकते हैं, उससे किसी भी तरीके से निपट सकते हैं और अपने जीवन को पूर्ण आराम से संतोषपूर्वक जी सकते हैं। और ये आपको ये बता रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब हमारे मेंटल हेल्थ का हमारे शरीर के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य और शरीर स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हम बखूबी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा दिमाग और हमारा शरीर बहुत अच्छी तरह कॉम्बिनेट होता है। लास्ट वाले वीडियो मैंने आपको एक पॉइंट में ये बताया है कि हमारे शरीर का हमारे दिमाग से कितना गहरा कॉम्बिनेशन होता है। तनाव, चिंता और अवसाद मतलब डिप्रेशन जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक समस्याएं जैसे दिल की बीमारी हुआ, उच्च रक्तचाप का कारण बन सकती है। मतलब हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो तनाव के कारण, चिंता के कारण, डिप्रेशन के कारण, ये सब जो मैंने लास्ट में जो आपको बीमारियां बताई हैं, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, दिल की बीमारी हुआ, इसका एक रीज़न बन सकता है। ज़्यादा मानसिक तनाव लेने से, मेंटल हेल्थ आपका ख़राब होने से आपको ये सारी बीमारियां हो सकती है। फिर हम जाते हैं आगे की, जैसे कि आपको यहाँ पर एक सामाजिक संबंध, मतलब हम जो बाहर निकलते हैं तो हमारा समाज से जो संबंध होता है वो अच्छा होता है। एक स्वस्थ मानसिक स्थिति हमें मजबूत और सकारात्मक सामाजिक बंधन बनाने में मदद करती है। हम एक दूसरे को सहयोग करते हैं, मतलब हम एक दूसरे को अच्छे से सपोर्ट कर पाते हैं। सहानुभूति दिखाने और स्वस्थ संवाद में सक्षम बनाती है, मतलब हमको किसी के लिए सहानुभूति दिखाने के लिए ये हमको सक्षम बनाती है। अभी जो देख रहे हैं डिप्रेशन वाला सिचुएशन आपको दिखाई दे रहा है कामकाजी क्षमता में, मतलब हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारी कामकाजी क्षमता पर भी असर डालता है। मतलब हमारा जो मेंटल हेल्थ अगर प्रॉब्लम में होता है तो हमारा काम भी बिगड़ने लगता है, तो उससे हम ठीक से काम नहीं कर पाते। जो प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी है और क्रिएटिविटी जो हमारी अच्छी होती है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, हम ठीक से काम नहीं कर पाते। ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी, जो भावनात्मक स्थिरता कह सकते हैं इसको। मानसिक स्वास्थ्य हमें भावनात्मक रूप से स्थिर रखने में मदद करता है। हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो हमें इमोशनली स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत काम आता है और हमें हमारी भावनाओं को समझने, उसे नियंत्रण करने और उचित प्रतिक्रिया देने में, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारी भावनाओं को समझ पाते हैं। अगर हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होता है तो हम हमारी भावनाओं को समझ पाते हैं, उसको कंट्रोल कर पाते हैं और उचित समय में प्रक्रिया देने में सक्षम होते हैं। मतलब कब कैसे क्या एक्शन देना है, रिएक्शन देना है, उसके बारे में हम अच्छे से जान पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको हमारा मेंटल हेल्थ काफ़ी काम आता है। तो अब जानते हैं व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? तो मेंटल हेल्थ रिफर टू कंडीशन दैट अफेक्ट पर्सन्स थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर एंड एबिलिटी टू फंक्शन इन डेली लाइफ। तो मानसिक रोग एक ऐसी स्थिति होती है मानसिक रोग एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हम सोचने की, महसूस करने की और व्यवहार करने की क्षमता हमें प्रभावित करती है। हम जो डेली रूटीन में हम लोग रोज़ डेली काम करते हैं, सोचने का हमारा बिहेवियर है, दैनिक जीवन में सारे काम हुए, मेंटल हेल्थ सीधा सीधा उस पर इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। अब मानसिक रोग हो जाते हैं तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो देखते हैं, आइए। तो टाइप्स ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मतलब देखिए ये दिमाग मेंटल हेल्थ ठीक ना होने के कारण जो बीमारियां हमको होती हैं ये उसके बारे में बताया गया है। पहला है डिप्रेशन, हिंदी में इसको अवसाद कह सकते हैं एक प्योर हिंदी में।
तो एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या जो निराशा, उदासी और ऊर्जा की कमी का कारण होता है। मतलब डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां हम निराश हो जाते हैं, ज़्यादा उदास होते हैं और हमारे में एनर्जी की कमी हो जाती है। तो हम डिप्रेशन पूरा हम लोग डिप्रेशन में होते हैं और डिप्रेशन इस सिचुएशन को महसूस करते हैं। सेकंड आपको दिख रहा होगा एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मतलब ये है चिंता का विकार। मतलब तनाव, देखो आप सब ने ये सिचुएशन देखी भी है और सुनी भी होगी। काफ़ी बार हम लोग चिंता करने लगते हैं, तनाव करने लगते हैं। देखिए दिमाग के बारे में एक बहुत बड़ा फैक्ट बताऊं, हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अगर हम लोग सकारात्मक रखेंगे हमारे दिमाग को, तो हमारे आसपास की इतनी चीज़ें और जो भी चीज़ है ना पॉजिटिव हमारा माइंड उसको खींचने लगेगा, वन टाइप ऑफ मैग्नेट की तरह खींचने लगेगा। वैसे ही अगर हम ज़्यादा तनाव में रहेंगे और चिंता ज़्यादा करेंगे तो वो नेगेटिव चीज़ें खींचेगा, उसी टाइप की चीज़ें वो अपनी तरफ खींचेगा। जैसे यहाँ पे एंग्जाइटी का बताया है कि अत्यधिक चिंता और डर की स्थिति, मतलब टेंशन की स्थिति, एक डर में रहता है इंसान, वो तनाव बन जाता है इंसान का। दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर, द्विध्रुवी विकार इसको कहते हैं हिंदी में। ओके, तो मनोदशा में अचानक और तीव्र परिवर्तन, मतलब मनोदशा में अचानक तीव्र परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, कभी कभी इंसान क्या होता है, अचानक से डाउन होने लगता है, मतलब एकदम से उदास हो जाता है और लंबे समय तक उदास रहता है। और एकदम से कभी कभी ज़्यादा खुशी हो जाती है तो एकदम से उसको उत्साह का आनंद होने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। तो वैसा ही एक कंडीशन होती है, एक्सट्रीम कंडीशन होती है, उसके एक्सट्रीम मूड की कंडीशन होती है, या तो वो एकदम खुश रहता है या तो एकदम से डाउन होता है, तो वो उसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। अब इसके आगे आता है सिजोफ्रेनिया। देखिए इसके बारे में भी आपने अच्छे से सुना होगा, बट ये ऐसी बीमारी है, इसके अंदर व्यक्ति अपनी वास्तविकता खो देता है। मतलब वो जो खुद है ना वो भूल जाता है, वो खुद क्या है, वास्तविकता उसकी क्या है, वो एकदम से भूल जाता है और एकदम से भ्रम में चला जाता है। उसको सारी चीज़ वो भूलने की बीमारी होने लगती है, वो भ्रम करने लगता है। मतलब एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से अपना संपर्क ही खो देता है। मतलब एक भयंकर बीमारी, द मेंटल हेल्थ ऐसा है कि हम खुद अपने आप को भूलने लगते हैं, हमारी वास्तविकता को हम लोग भूल जाते हैं और हमें याद नहीं रहता कि हम क्या हैं, और अलग अलग चीज़ें करने लगते हैं। हमको भ्रम होने लगता है कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, हमको इस चीज़ का भ्रम होने लगता है। अब ज़्यादातर लोगों को ये भी बता दूं कि एक ईटिंग डिसऑर्डर भी होता है। वो कैसे होता है? एनोरेक्सिया, दो टाइप का होता है। एनोरेक्सिया होता है, एक बुलिमिया होता है। एनोरेक्सिया वो होता है, ये जो एनोरेक्सिया लिखा है ना, ये वो चीज़ होती है कि हमको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं, हमारे ज़्यादा खाने पीने से ना हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये एनोरेक्सिया होता है। बुलिमिया भी ऐसे ही खाने को लेकर टेंशन हो जाती है कि हम लोग पतले हो रहे हैं, ज़्यादा खाते हैं, पर खाने के बाद बुलिमिया में उल्टी हो जाती है, हम लोग ज़्यादा उल्टी कर देते हैं। तो ये बुलिमिया के बारे में है। तो आपने जान लिया इस वीडियो में कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो अपने आप को और अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी तरह संभाल कर रखिए। ये जैसे हमारा शरीर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, वैसे ये मेंटल हेल्थ भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजी के इस सब्जेक्ट को लेकर मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा। आज हमने इस मेंटल हेल्थ के बारे में, इस मानसिक रोग के बारे में जानकारी दी है। अब इसके बारे में हम लोग और गहराई से जाएंगे अगले वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को, तो बने रहिएगा। थैंक यू।